स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। ऑल गुड, हेल्दी, फिट फॉर हसीब, मोहन, ओम, अजय, नवरिया, अंबर, भावना, बलराम, आदित्य, पृथ्वीराज, अभिषेक, एलेक्स, मुरली, अर्शन, विकास, राज, सनीश, सोनम, जुमानजी, सौरभ, सत्य, सनीश, शिवांशी। वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें कुछ बातें शुरुआत में बताने की होती हैं, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। बातों में सबसे पहली बातें शुरू करते हैं कि हमारा कोर्स का तरीका क्या रहता है, पढ़ाने का तरीका क्या रहता है। सुनते चलिएगा। सबसे पहला तरीका ये रहेगा कि हम आपके सामने जैसे आज बात कर रहे हैं, रोज ऐसे ही बात करते हैं, 2 से 3 मिनट तक बतियाते हैं। इसके बाद में आपको 40 मिनट पढ़ाते हैं। इसके बाद में अंत में 10 मिनट आपके ये जो चैट मैसेजेस हैं इनका या फिर कॉल का जवाब देते हैं। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें हमारी पुरानी वाली क्लासेस जो 2-3 अभी निकली हैं वो देख लेनी चाहिए। और अन्य एडुकेटर्स जो भी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं शुरुआत वाली क्लासेस देखते हुए शुरू कर लेनी चाहिए। जो भी हम कंटेंट शो कर रहे हैं इसे डाउनलोड किया जा सकता है। आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। एक पेज पे 3 पेज निकलवाएंगे, एक पेज पे 3 स्लाइड्स निकलवाएंगे तो बिल्कुल एक बढ़िया A4 बन करके आपके पास तैयार हो जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम पहले से ही ये सारी सूचनाएं आपको देते हुए चल रहे हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलिए। तो आज का हमारा टाइटल क्या है? आज हम बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जिन्हें अक्सर हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको आपके लिए मतलब मिल भी जाएंगी, समझते ऐसे चलिए। तो आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, उसकी थैंक यू सो मच। आप सभी ने इतनी सारी शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? हाँ जी, सुनते चलिए। साथियों, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अगर आपको इनके बारे में थोड़ा भी अंदाजा हो तो आपको बहुत सहायता होगी, सुविधा होगी बातों को समझने में। अगर नहीं भी है तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तसल्ली से प्लीज सुनते चलिए। अगर कोई भी चीज ऐसी बचती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे गुड मॉर्निंग विशेष दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम कुछ बेसिक बातें जानने जा रहे हैं, है ना? आज की जो चीजें हैं वो पहले समझते चलिए, फिर हम आपको समझाते हैं। बाद में बात कर लेंगे, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम आपकी बातों को ले लेंगे साथ में, है ना? प्लीज समझिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी विद्यार्थी हमें टीचर्स डे विश कर रहे हैं, फिर से वर्ल्ड टीचर्स डे विश हो रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी मच ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच। कर ले कुछ बहुत बेसिक बातें। आइए, सबसे पहली बातों में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात है। बात की जाए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो ये जो सारा ग्लोब आपको दिख रहा है ये अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। हमने एक बात अक्सर बच्चों को याद कराई है, ये समझिए कि आपने जितनी बार भी मुझसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आज तक कहीं भी सुना है, तब भी वही बातें सुनी होंगी जो आज सुनने वाले हैं। आसान भाषा में समझिए, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पूर्व मैं आपको कुछ बातें इनके अंग्रेजी शब्द से सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद में जो बच्चे हिंदी की डिमांड कर रहे हैं उन्हें भी दे दूंगा। इधर देखिए, लॉन्गिट्यूड जो लंबा हो वो लॉन्गिट्यूड, ऐसे याद करके रखते हैं हम, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड। हमारे ग्लोब में जो लंबी लाइनें खिंची हुई हैं इस प्रकार से, ध्यान से सुनिए प्लीज, जो लंबी लाइनें खिंची हुई हैं these are longitudes, लंबी है longitudes, ऐसे याद कर लीजिए। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने के लिए। और जो लेटी हुई हैं, जो लेटी हुई हैं that are latitudes।
तो आगे से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। जो बच्चे पहली बार ये सारी चीजें जान रहे हैं वो भविष्य में कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या होता है लैटिट्यूड और क्या होता है लॉन्गिट्यूड। पहला बात तो ये समझ में आ गया। अब हिंदी भी समझ लीजिए। जो लेटी हुई लाइनें हैं ये वाली, इनसे टाइम डिसाइड होता है, इनसे टाइम डिसाइड किया जाता है। ये जो लंबी वाली लाइनें है ना, ये जो लंबी खींची हुई जो लाइनें हैं, इनसे टाइम डिसाइड होता है कि भाई इंडिया में इतने बज रहे हैं तो वहां कितना बज रहा होगा, क्या हो रहा होगा। दैट इज वाई देशों के बीच का अंतर इससे पता चलता है, इसलिए इसे देशांतर कहते हैं। तो जो बच्चे हिंदी में जानना चाहते हैं वो समझ ले देशांतर क्या है। चूंकि इनकी वजह से देशों के बीच का अंतर पता चलता है, इसलिए इन्हें देशांतर कहते हैं। ठीक है। चूंकि बाकी जो लाइनें हैं वो किसी अक्ष की अंश हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश नाम दिया गया है। अक्ष अगर ये है तो इसके अंश ये हैं, इसलिए इन्हें अक्षांश कहा गया है। तो लैटिट्यूड का नाम अक्षांश हुआ और लॉन्गिट्यूड का नाम देशांतर हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? हम सब करिए, सरल सरल रूप से समझते हैं। कुछ बातें जानने की है वो और याद कर लेते हैं। जैसे सर लैटिट्यूड कितनी होती है? मैंने कहा यार जितनी बना सकते हो उतनी होती है। बोले मतलब क्या है? तो ये लेटी हुई लाइनें जो खींची गई हैं ये कैसे खींची गई हैं? मैंने कहा देखो, खींची तो ये डिग्री को ध्यान में रख करके गई है कि एक जियोइड शेप है। पृथ्वी की संरचना कैसी है? ग्लोब गोल जियोइड शेप है। जियोइड शेप अगर गोल जैसी संरचना आपको दिख रही है तो इसमें दो बिंदुओं के बीच में जो एंगल है, यानी यहां से यहां तक का जो एंगल है वो एकदम एक दूसरे के 180 है। इतना तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है भाई, इतनी तो हमें ज्योग्राफी क्या मैथ्स भी आती है। 180 है। 180 को अगर मध्य से काटा जाए, 180 को अगर मध्य से काटा जाए, यूं समझ के ऐसे अगर बना दिया जाए तो ये 90 डिग्री दिखाई पड़ती है। कितनी दिखाई पड़ती है? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है। बचपन में अगर आपको चाप मारना आता था, चाप देखिए कभी? अपन के पास में एक एंगल वाला वो होता था, कोण जिसे बोलते थे, आर्क नापने वाला। अगर हम उस आर्क को लेकर के यहां पे एक चाप मारें, एक आर्क पकड़े प्रकार से, यूं पकड़ के यूं रखा और यूं मार दिया, इसको यहां से मिलाने के लिए जो आर्क मारेंगे वो ऐसी आर्क बन के आएगी प्रोट्रैक्टर से। आ गई? इतनी बात आ गई? ये आर्क मार दी हमने। स्कूल की याद आ गई? अच्छा, हम वो जो यूज करते थे ना, एक प्रोटेक्टर डिवाइडर बॉडी यूज करते थे, अगर आपको याद हो, हिंदी वाले लोग उसको चांदा बोलते थे, है? अगर आपने वो रखकर देखा तो उसमें यहां से केवल डिग्री नापी जा रही है। भाई ये 90 डिग्री है, यहां से डिग्री नापी जा रही है यो करके। ये 0 था, 0 से 90 के बीच में हम लोग एंगल मारते जा रहे हैं, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, उसको सेंटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ, वो जो डी जैसा होता था, बिल्कुल सही है। ठीक है। हमने जितनी भी डिग्री पर कट मारा, अब कोई कहता है 45 पे मार दो, ये लो भाई 45 पे मार दी। कोई कहता है सर जी 70 पे मार दो, 75 पे मार दो। हमारा मर्जी ना, हम कहां पर कट मारे। 15 मारो, 30 मारो, 35 मारो, 45 मारो, जो करना है करो। मुझे तो ये बता दो आप, अगर मैं ये जो काम कर रहा हूं ना, 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच में ऐसे कितने एंगल देखे जा सकते हैं? ये प्रश्न आता था अपने मैथ्स में। कई बार मैथ वाले जो हैं वो हिंदी का प्रश्न, मतलब कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेते थे जिसमें आंसर लिखना होता था, तो हमारी हालत खराब। अब तो आप समझदार हो गए, लेकिन कुछ अभी भी ना समझ है। कईयों ने 90 बताया, कईयों ने 89 बताया, उनकी समझ से ऊपर चल रहा है।
वास्तविकता में इनफाइनाइट एंगल मारे जा सकते हैं। अनंत। बस इसी चीज का आज के समय पे वैज्ञानिक लाभ ले रहे हैं कि पृथ्वी एक गोला है और उस पर ऐसे अनंत बिंदु हैं। हर बिंदु में, अब आप विद्यार्थी पूछे सर कैसे लाभ कैसे ले रहे हैं वैज्ञानिक, ये बताइए, बड़ा पॉइंट है। अभी समझाता हूं, बस पहले तो आप केवल इतना समझ लो कि ऐसा कुछ हो रहा है। समझ लिया? अच्छा, अब हमने ये समझ लिया कि ऐसा कुछ होता है, तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इसमें सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को याद रख लिया। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 90 डिग्री, ये सब बता चुका हूँ। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। सर ये क्या है फिर, ये लंबी लंबी लाइनें क्यों खींच रखी है? मैंने कभी आपने मौसमी वाले से, मौसमी समझे, मौसमी का जूस पीने के लिए आप जो आते होंगे, मतलब बीमार होते तो सबसे पहले कोई कहता है कि मौसमी का, ऑरेंज का, इनका जूस पीजिए। आपने कभी मौसमी छीलने वाले को नोटिस किया हो? बहुत तरीके से छीलता है साहब। कैसे छीलता है? वो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक कट मारता है। एक मौसमी है, उसमें यहां से लेकर के यहां तक खाल पे कट मारता है, फिर यो मारता है, फिर यो मारता है, यो मारता है। ऐसे बना देता है जैसे खरबूजे के ऊपर लाइनें खिंची हुई आती है, खरबूजा या तरबूज जिस पर लाइन खिंची आती है। इन लाइनों की खासियत क्या है? ये लाइनें एक बिंदु पर मिल रही होती हैं। ये लाइनें एक बिंदु पर मिल रही होती हैं, है ना? ऊपर भी और नीचे भी इनका पॉइंट एक ही होता है। ये किसी एक ही पॉइंट पर जाकर के सब मर्ज हो रही होती है, मर्ज हो रही होती है, केंद्र एक होता है ना? अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, इसका क्या ही फायदा, मतलब इस लाइन को मारने का क्या फायदा? चलो हमको ये बता दो, बाकी तो हम सारी बातें समझ लेंगे। मैंने कहा यार फायदा नुकसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्या बात ये हो रही है, पृथ्वी को तो घूमना ही है। पृथ्वी जो है उसे तो घूमना है अपनी अक्ष पर, क्योंकि पृथ्वी तो गोले में 360 डिग्री है। 360 डिग्री वाली पृथ्वी को अगर घूमना है तो साहब वो घूमते घूमते आप नहीं भी बताओगे तो आपको एक लोकेशन तो बतानी पड़ेगी कि ये जगह पृथ्वी के सामने आ गई। एक बार के लिए ऐसा करते हैं, मैंने आपके सामने ये ग्लोब लिया और मैंने घुमा दिया। मैंने आपसे ये कहा कि विचार करो, ये जितनी भी चीजें इस पर लिखी हुई हैं या दिख रही हैं, ये सब हटा दी जाए इस पे से कोई फोटो ना हो, ये जो मैप दिख रहे हैं ये भी ना दिखे, कुछ भी ना दिखे, कोई लाइन ना हो, कुछ ना हो, बना दिया। मैंने केवल आपसे क्या कहा कि विचार करो कि इस पर कुछ भी नहीं है, खत्म कर दो इसे, हटा दिया। अब मैंने कहा इसको घुमा लो, एकदम विचार करो कि इस पर कुछ भी नहीं है, विचार कर लिया और अब इसको घुमा दिया। अब आपने ये देख रखा था कि इस जगह पर सनलाइट आ रही है, मैंने आपसे कहा कि बेटा इधर सनलाइट आ रही है, तो ठीक है सर। मैंने आप पूछा बताओ बेटा सनलाइट कहां से गुजरी, या मैंने पूछा बताओ बेटा सनलाइट कहां पर है, आंसर क्या दोगे? मुझे ये बता दो, आंसर क्या दोगे? मुझे ये तो पता है कि देखो ये घूम रही है, मैं आपसे पूछा सनलाइट कहां पर है, आंसर क्या दोगे? मिडिल में है लाइट, मिडिल तो बेटा इधर भी है, मिडिल तो इक्वेटर भी है। आप मेरे सामने है, आपके सामने कि मेरे सामने? किसके सामने है? आ रही बात समझ में? मैंने क्या कहा, मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई लाइनें नहीं बना पाया या फिर मैं कोई भी इस पर निशान नहीं लगा पाया तो मैं कैसे कह दूं कि मैं कहां हूं? कई बार आप घूमने गए कहीं कहीं बहुत जगह परिक्रमा देने गए, जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हमारे नजदीक ही एक धार्मिक स्थल है, मैं वहां की यात्रा करने जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहां परिक्रमा देनी होती है, लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, मथुरा जिले के अंदर गोवर्धन पर्वत है, मैं वहां पर जाता रहता हूँ। अब मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हो, आप परिक्रमा दे रहे हो, परिक्रमा दे रहे हो, आपका कोई मित्र आपसे पूछ रहा है जो पीछे से आ रहा है,
अब आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ खड़े हो, आपने आंसर दिया कि मैं परिक्रमा मार्ग में खड़ा हूं। खोजो तो जानो कहाँ खड़े हो, मैं परिक्रमा मार्ग में खड़ा हूं, खोज लो। ये तो बेवकूफी हो गई। तो मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो पता है कि मैं घूम रहा हूँ, मैं चक्कर लगाऊंगा। जब चक्कर लगाऊंगा तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, लोकेशन। मैं इस जगह खड़ा हूं भाई, कैसे बताऊं फिर मैं? भाई मैं इस पोल नंबर पर खड़ा हूं। एक व्यक्ति पता चल गया, एक जो परिक्रमा देने जाता है मोहित, उसने लिख भी दिया है पोल नंबर, वहां पे पोल लगे हुए हैं। आपको केवल पोल नंबर बोलना है कि मैं इस पोल नंबर पर खड़ा हूं। पूरी 21 किलोमीटर में वहां पर पोल्स लगे हुए हैं, जो जाता है उसको पता होता है। वहां पर आपने बोल दिया मैं इस नंबर पोल पर खड़ा हूं। ऐसे ही कभी आप मेट्रो पर जाइए, मेट्रो के अंदर आप पिलर नंबर बता दीजिए कि मैं इस पिलर नंबर पर खड़ा हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? पिलर नंबर से मेट्रो पता चल जाती है। कहने का अर्थ ये है, अच्छा हमें जरूरत नहीं भी पड़ती, एक बार के लिए पृथ्वी नहीं घूम रही होती तो ठीक है, आप खुद घूम लेते। इसका अर्थ ये हुआ पृथ्वी घूम रही है, सूरज अपनी जगह है। हमें अगर बताना है किसी को कि आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है, अंतर डिसाइड करना है, तो ये तो लाइनें खींचनी। अब एक बहुत जबरदस्त सवाल है, बस मुझको उसका आंसर दे दो, फिर हम सारी बातें कर लेंगे। जबरदस्त सवाल ये है, पृथ्वी को इधर से, मेरे पास कोई मार्कर नहीं है, आप कोई भी ए पोजीशन समझिए। मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए बोलता हूँ, मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ खींची, मैं इधर से समझाता हूँ आपको, यहाँ तो दिखेगा नहीं, इधर से दिखाता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा, मैं इस जगह था, बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर देना बस। बहुत बेसिक सा सवाल है जो कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। देख के लग रहा है कि यहाँ दूरी और यहाँ दूरी, देखने से पता है, इसको कॉमन सेंस कहते हैं। आप मुझे बता दो दूरी कौन सी ज्यादा है? दूरी कौन सी ज्यादा है? B इज ग्रेटर देन A। बहुत सही जवाब, B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, सूरज समझ लो कि इस समय यहां पर लगा हुआ है यूं करके, अभी इस बिंदु पर है, X बिंदु के सामने सूरज है, ये X बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, X पॉइंट है, इसके सामने सूरज है, पृथ्वी घूम रही है। आपको मुझे बताना है कौन सी डिस्टेंस पृथ्वी पहले ट्रेवल करेगी, A डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी या B डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी? पंडित जी गजब करते हो आप, हैं? अटका दिया बच्चों को, सोचने पर मजबूर कर दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, है ना? सिंपल सवाल सिंपल है, लेकिन सोचने पर मजा आ रहा है, फील आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो लग रहा है कि ओहो ये थी बात, ये तो समझ में नहीं आई। सेम, जिन्होंने शुरुआत में आंसर ए दिया था, कम समय देख करके तुरंत दे दिया, पूरे बाद में समझ, अरे यार ये तो सेम है यार। अब जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाते हैं, इसको समझाने का तरीका हमारे पास है। हमने आपके सामने एक गोला बनाया, बिग व्हील कहते हैं इसे, बिग व्हील, लंदन आई की तरह से, या फिर यूं समझिए कि आप इसको ऐसे समझिए कि आप अगर कभी उस पर बैठने गए हो, अपने झूले के अंदर एक लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोलर कोस्टर होता है, बिग व्हील होता है, जाइंट व्हील होता है, कुछ भी बोला होगा आपने, सुना होगा, है ना? आसमानी झूला, जो भी आप समझ गए, सब समझ सब गए। हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, अपनी कुर्सी किसी की यहाँ लगी हुई है, कोई एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ये ऊपर से थूक रहा है, आप इसके ऊपर पानी गिरा रहे हो, कईयों की पैंट गीली हो रही है, ये हो रहा होता है, मतलब ये बिग व्हील में सब जगह चलता है। अच्छा,
यहां पर इसका एक्सिस है, व्हील का एक्सिस यहीं पर तो है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा, यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा, या फिर यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा, या फिर यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा, या फिर यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा, वो तो सबसे ही नहीं है यार। कईयों के दिमाग में आता है कि भैया उनके तो दिन बहुत छोटे होते होंगे जो इक्वेटर पोल पर ही रहते हैं, जो पोल पर रहते हैं सर, उनका तो मतलब वो, अरे भैया वो बात सही है। अब आप कहेंगे सर समय तो समझ में आ गया, लेकिन एक डाउट है सर एक डाउट है। लेकिन माना कि पृथ्वी तो आराम से घूम रही है, क्योंकि भाई अपना जो व्हील घूम रहा है उसी हिसाब से जितना समय ये ले रहा है उतना समय ये ले रहा है। लेकिन सर मैं एक सवाल करूं यहाँ पे, मैंने कहा बताओ सर, अगर मान लो मैं यहां से उतर के यहां चल दिया, मैं इस सीट पे से कूदा और इस पे कूद गया, सर वो तो बहुत फास्ट होगा। मैंने कहा हाँ। और सर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां मैं कूद गया, तो ये तो बहुत फास्ट होगा। अरे मुझे ये बताइए, अभी अभी ये चल नहीं रहा, आप पैर टूटने के ऊपर मत जाइए, पैर टूटने पर मत जाइए। मैं कह रहा हूं चल नहीं रहा, अभी फिक्स खड़ा है ये। मैं बोल रहा हूं कि वो जो वो करने वाले मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, वो मैनेजमेंट वाले लोग, एक बंदा यहां से यहां फुदक गया, जस्ट इमेजिन, वो मैनेजमेंट वाला जो व्यक्ति है वो यहां से यहां फुदक गया। आप मुझे बताइए कि यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा या यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा? अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना। अब मैं व्हील के घूमने का टाइम नहीं ले रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर ई और एफ की। ई और एफ में मैं सवाल पूछ रहा हूं कि मूविंग ऑब्जेक्ट नाउ, ए पर्सन, पर्सन अगर मूव करता है तो मुझे बताइए कि वो कौन सी दूरी को जल्दी मूव कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, एफ वाला कर पाएगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। आप बात कर रहे हो वो तो पूरा की पूरा कर जाएगा, ये पूरा घूम जाएगा जितनी देर में चाहे यहाँ जाएगा, खट से इस गोले के चक्कर काटने। गणेश जी वाली बात है। कहते हैं कि शिव पार्वती जी ने एक बार यूं कहा कि जो गणेश और कार्तिकेय के बीच में कंपटीशन हुआ कि बड़ा वही होगा जो माता पिता के चक्कर जल्दी लगाएगा, दुनिया के चक्कर सबसे पहले लगा के आएगा, दुनिया के सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा। गणेश जी ने खट से अपने माता पिता जी के चक्कर लगा लिए। बोले क्यों? बोले मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता ही हैं। और कार्तिकेय पूरी दुनिया घूमने चले गए। तब से कहते हैं गणेश जी को बड़ा मानने लग गए। तो समय तो भाई समझदारी का है। आप एक्सिस पे घूम गए, इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी अगर ग्लोब पर पूरा ग्लोब घुमा करके वापस वही जगह आ जानी है, दोबारा सोच के देखिए, मैं यहां खड़ा हूं, इस जगह के वापस यहीं आने में कितना समय लगेगा? मैं एक जगह पर खड़ा हूं, इस जगह पर, ये जगह वापस यहीं पर कितनी देर में आएगी? 24 घंटे में, क्योंकि इसका तो पूरा सिस्टम है, पूरा गोला घूमेगा वापस घूम करके वहीं आएगा 24 घंटे में। लेकिन 24 घंटे में, इसको ऐसे समझते हैं, रुकिए मैं आपको सारा पढ़ा करके कंटेंट पकड़ा दूंगा, अब आप खुद से ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सोच पढ़ के देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, एक मिनट के लिए रुकिए, सारी बातें मैंने बात ही बातों में आपको समझा दी। ये देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप यहां खड़े थे, आप थे ये, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर सूरज निकल रहा है इस जगह पर, ठीक है? सिंपल सा सवाल है मेरा, आप खड़े थे, आप खड़े ही रहे, आप बताइए वापस इसी जगह कितनी देर में आएंगे, क्योंकि आप तो पृथ्वी पर बैठे थे।
24 घंटे में आएंगे, ये तो सबको पता है क्योंकि पृथ्वी का गोला घूमेगा। ठीक है, सही मायने में कहूं तो आप कहना ये चाह रहे हो कि सर अगर कोई व्यक्ति इस जगह से यहां तक पृथ्वी की स्पीड से ट्रेवल करे तो 24 घंटे में पहुंचेगा इस जगह पर, उसको 24 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ। और पर सर एक बात बताऊं मैं आपको, उसके तो जस्ट सामने ही है वो जगह, वो पृथ्वी क्यों घूम के, पागल है क्या वो? मैंने कहा भाई इंसान पागल नहीं है, लेकिन पृथ्वी का तो नियम है ना कि वो ऐसे ही चक्कर लगाती है, वेस्ट से ईस्ट आती है। इंसान समझदार है, उसको पता है कि गोल है, पृथ्वी गोल है, घूम करके कान को यहां से पकड़ना और हाथ घुमा के वापस यही पकड़ना, तो बात तो वही है ना, पकड़ना तो कान ही है। वो समझदार प्राणी यहीं से यहीं जंप कर गया, वो समझदार प्राणी यहां से यहां जंप कर गया। तो जंप करने से ऐसा नहीं है कि अचानक उसको शक्तिमान की तरह शक्ति आ गई, अचानक उसमें लाइट वाइट जलने लगी, वो हिलने लगा, डगडग करने लगा, ऐसे थोड़ी होगा। शक्ति थोड़ी आ जाएगी, अचानक कुछ हो गया, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो फिर कुछ नहीं है भाई, आज वो यहां पर जिस देश में रह रहा था, उस देश के लोगों के हिसाब से ये जगह 24 घंटे बाद पृथ्वी पर आएगी। 24 घंटे बाद सूरज की रोशनी यहां आएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी आनी है ना। तो ऐसी स्थिति में वो एक ऐसी जगह पहुंच गया, मान लीजिए कि यहां पर लोग आज 25 आज क्या तारीख है, 5 तारीख जी रहे हैं, तो यहां के लोग अभी 4 तारीख जी रहे हो सकता है। यानी कि ये जैसे ही गया तो इसको खुशी हुई, चलो अच्छा है। आप एग्जाम देने गए थे, आपको कोई ये कह दे, आप तो टेंशन कर रहे थे कि कल पेपर है, आपको पता था कि 6 तारीख को पेपर है, अचानक आपको पता चलता है अरे सुनो बेटे 6 तारीख को पेपर नहीं है, 6 तारीख की जगह 7 तारीख को पेपर है। या फिर आप आज 6 तारीख को पेपर है, आज आपकी घड़ी में 5 तारीख हो रही है, आपको आकर कोई कह दे अबे पागल सुन, आज 5 नहीं 4 तारीख है। क्यों? बोले एक दिन का फायदा हो गया तेरे को, ये फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा में अचानक बोले यहां से जाते क्या तो झंझनाहट आती है भयंकर, मतलब आदमी एकदम हाई हो जाता है। आगे बात समझे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूरज को इसी जगह पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में इसी जगह को दोहराती है। इसलिए जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हमें एक दिन का फायदा होता है। आप पूछेंगे 5 से 4 हो गया, इसमें क्या फायदा हुआ? एक बंदे ने कहा फायदा क्या हुआ, 5 से 4 रह गया, इसमें तो माइनस हो गया उल्टा। भाई फायदा ये हो गया कि तुम्हारे कैलेंडर में ये दिन दोबारा आएगा। अब तुमको मान लो इधर से इधर भेज दिया मैंने, तुम 4 तारीख में जी रहे थे, अचानक पता चला 6 का पेपर है, तुम आज 4 तारीख में थे, तुम इधर आए, 5 तारीख हो गई रे बाप रे, तुमने तो अपना एक दिन और खो दिया जिंदगी का, टाइम ट्रेवल कर लिया। समझ में आ गई? इसलिए ये जगह, ये तो रहा अमेरिका, ये रहा रशिया, ये रही बेरिंग स्ट्रेट। लोग दोनों जगह जाके सेलिब्रेट कर लेते हैं न्यू ईयर। आई बात समझ में? पृथ्वी पूरे ग्लोब पे चक्कर, पूरा ग्लोब कितनी देर में घूमती है पता है सर? 24 घंटे में सूरज के चक्कर लगा लेती है, मतलब सूरज के सामने ही चक्कर लगा लेती है, यूं घूम जाती है खुद के ऊपर उल्टी। 360 डिग्री का ग्लोब है। बोले हाँ। सूरज मान लीजिए यहाँ है, पृथ्वी उसके सामने अंगड़ाइयां ले रही है, मान लीजिए यूं है, और यहाँ पर सूरज लगा रखा है, पृथ्वी अपने आराम से अंदाज में चक्कर लगा रही है। अच्छा, उसी जगह को वापस घुमा करके 24 घंटे में ले आती है, सूरज यही चमक रहा है। मैंने कहा बेटा 360 डिग्री को वापस घुमाने में, 360 डिग्री को वापस घुमाने में ये समय लेती है कितना? 24 घंटे का। 360 डिग्री को घुमाने में ये समय कितना लेती है? 24 घंटे का, 24 आवर्स का। अगर ये 24 आवर्स का टाइम ले रही है,
24 आवर्स का समय ये घुमाने के अंदर ले रही है। ये देखिए आपके सामने दिख रही है। तो 360 डिवाइड बाय 24, तो बताइए 1 घंटे में ये कितना डिग्री घूमी? 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमी, यानी पृथ्वी 15 डिग्री सामने आ जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? तो जनाब 15 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम रही है? पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूम रही है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, इस बात का फायदा क्या है? फायदा है इसमें, फायदा यह है कि मान लीजिए कि मैंने एक देश माना, ये मैंने वर्ल्ड का मैप लिया, यहां पर एक देश माना, उस देश के नाम पर मैंने ये कहा कि यहां से बीचों बीच से एक लाइन खींच दो। 1 मिनट बेटा रुकना, एक मैं फोटो लगाता हूं, रुकिए, एक मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूं। एक बालक जब से आया है तब से परेशान है। परेशान है वो कि वो मुझसे बात करना चाहता है, बस फर्क इतना है कि उसे खुद की ही बातें समझ में आ रही हैं, उसे मेरी बातें समझ में नहीं आई। मैंने तो कहा था उससे कि बालक, मैं क्लास के दौरान बात नहीं करता। मैंने कहा था बालक, आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, क्लास के अंत में आप हमसे बतिया लीजिएगा। पर उस बालक ने घनघोर निराशा पाई। हाँ बेटे, इधर देखिए अब आप, ये जो आपके सामने मैप दिखाया है ये वर्ल्ड मैप है। इस मैप को एक बार ध्यान से देखें आप। अंग्रेजों ने एक समझदारी करी, उन्होंने कहा यार दुनिया में पूरी जगह अपन को ही शासन करना है ना? हाँ, अब उसी बालक के साथ साथ श्वेता भी बोली है, वो कह रही सर आप तो बात ही नहीं करते। श्वेता और मयंक, ये दोनों मुझे ये बताएं कि आप मुझसे यहाँ पर क्यों आए? पढ़ने आए थे कि मुझसे बात करने आए थे? मुझे पहले ये बता दो, मैं सारी बातें समझ लूंगा। होपफुली अधिकांश बच्चे मेरे साथ पढ़ने ही आए थे, जब मुझसे पढ़ने आए थे और मैं पढ़ाना ना पढ़ा करके बातें करूं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अल्टीमेटली आप मुझे कर्ज ही करेंगे कि जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं। ऐसी स्थिति में क्यों रिस्क लेना यार, है ना? मैंने कहा ना अंत में हम बतियाएंगे भी, अब प्लीज सुन लीजिए। इधर देखिए बेटा, तो अब हमने आपके सामने अंग्रेजों की बात रखी कि अंग्रेज यार बहुत नवाब टाइप के लोग थे। उन्होंने कहा
यार दुनिया पर शासन तो अपना ही है। सोचिए, इत्तू सा देश, एटीट्यूड भयंकर, इत्तू सा देश और एटीट्यूड भयंकर। क्या यार दुनिया पे शासन तो अपना ही है। यस वी नो, करते हैं देखिए कुछ। तो बोले यार एक काम करो, बार बार ना, अब कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ दिन निकले, अभी तेरे यहाँ बता क्या चल रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी है, यहाँ पर एक अंग्रेज, मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ वो मैकाले बैठा हुआ है, कि यहाँ पर बैठे माउंट बैटन बैठा हुआ है। माउंट बैटन यहाँ से फोन करके पूछ रहा है, हाँ भाई, अपने घर में पूछ रहा है, हाँ भाई लिटिल लिटिल जरा बताओ क्या टाइमिंग चल रहा है। पापा यहाँ तो रात हो रही है। माउंट बैटन कह रहा है बेटे यहाँ तो दिन निकल आया है। पापा यहाँ तो रात हो रही है। तो यार गजब बात कर रहे हो, कैसे? हमारे यहाँ तो दिन निकलते ही 7 बजे, हम कहते हैं 6 बजे दिन निकल आया, 7 बजे ये हो गया, 8 बजे हमने ये कर लिया, 12 बजे दोपहर हो गई, हम तो ये कहते हैं। पापा यहाँ तो अंधेरा हो रहा है। अच्छा दिक्कत है बेटे। अब उसने, माउंट बैटन ने अपने किसी सहयोगी को फोन किया अमेरिका में, अमेरिका में फोन किया, उसने पूछा, हाँ भाई लिटिल लिटिल बताओ क्या चल रहा है। बोले भाई साहब यहाँ पे ना शाम हो रही है, गजब भयंकर चीज चल रही है, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, कोई अपना कुछ बता रहा है। ऐसी स्थिति में उसको ये समझ में आ गया कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है तो हर आदमी अपने हिसाब से टाइम बता रहा है। मैंने कहा इंडिया में हूं मैंने कहा मैं तो 9 to 5 जॉब करता हूं। आपने 9 to 5 जॉब पर ये कह दिया अपने साथी से कि सुनो, माउंट बैटन ने कह दिया ब्रिटेन के अंदर 9 to 5 तुम्हें भी काम करना है, 9 to 5 तुम्हें भी काम करना है। और साहब 9 to 5 काम करने के लिए तुम्हें उपस्थित होना होगा। लेकिन इनके यहाँ नाइट जो 9 to 5 है वो सूरज के निकलने पर डिसाइड होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, ऐसे अमेरिका में भी होता है। तो उसने कहा सर 9 to 5 आपके जब बज रहे होंगे तब तो यहाँ मध्य रात्रि चल रही होगी, मैं काम कैसे करूं? या आपके यहाँ तो आगे समय निकल गया होगा, मैं कैसे करूं? यूएस वाला बोल रहा है हम कैसे करें, क्योंकि आपके तो सूरज निकला हुआ है, हमारे तो नहीं निकला। तो ये मुसीबत बन गई। अंग्रेजों को ये मुसीबत समझ में आ गई कि यार ये तो दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात यूं है कि सूरज के निकलने से दिन निकलता है, तो सूरज हमारे यहाँ पहले निकल रहा है इंडिया में, यूके में बाद में निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना इस 9 to 5 के झमेले को हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्योंकि मैं अगर किसी को ये बोल दूं कि मैं 9 to 5 काम करूंगा, आप 9 to 5 काम करेंगे, तो दुनिया में कोई तारतम्यता ही नहीं रह जाएगी, बात ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या करें। अंग्रेजों ने इसलिए एक समझदारी का तरीका निकाला। उन्होंने कहा एक काम करो, इस पूरी दुनिया को एक सीधी लाइन से बांट दो एक टाइम से, कि यहाँ ये टाइम हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या टाइम हो रहा होगा तुम डिसाइड कर लो। बोले मतलब देखो बेटा, इसने कहा कि यहाँ पे ये हमारे हिसाब से टाइम है, हमने बता दिया, अपना वचन ही है शासन। ये स्टैंडर्ड टाइम है दुनिया का, जिसे हमने ग्रीनविच मीन टाइम कहा, एक लेबोरेटरी थी। अब यार कहते हैं ना, आप लोग जब मतलब वो क्या कहते हैं ना उसको, कौन सी मूवी आई थी, गली बॉय, तो शायद ही आप में से कोई नौजवान ऐसा हो जिसने ये डायलॉग का उपयोग ना किया हो, मैं अपना टाइम आएगा। वो साला मामला ऐसा फैल गया कि जितनों ने भी तेज गाया, कोरोना आ गया, कोरोना का लो में आ गया, गली बॉय के तुरंत बाद कोरोना आ गया। आपने वो डायलॉग तो खैर यूज करना बंद कर दिया, लेकिन कई तो उससे भी आगे निकल गए थे भाई साहब, बहुत भयंकर आगे निकल गए। कहने कहा अपना टाइम नहीं भाई साहब, अपना जमाना आएगा। कई उससे भी आगे निकल गए भाई साहब, अपने नाम से कैलेंडर होंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक पैमाना दे रखा था ना, तो इतना तक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना टाइम आएगा। अगर गाना ना आया होगा तो कोरोना ना आता। मुझे कई बार फीलिंग ऐसी होती है कि कोरोना ने कहा यस मैं आ गया, यही था आपका टाइम। तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो चीज है ना, ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, अंग्रेजों ने कहा कि अपना टाइम है, अपन ने कह दिया कि ये 0 है तो ये 0 है। मैंने कह दिया 9 से 7 का मतलब 907 होता है, तो 9 से 7 ये वाला टाइम है। 9 to 5 की जॉब मैंने बोल दी, तो यहाँ का मतलब यहाँ है। तुम लोग अपनी घड़ियां एडजस्ट कर लो, मुझे हेडेक नहीं होनी चाहिए तुम्हारे यहाँ 9 to 5 हो रहा है तो मेरे यहाँ कितना हो रहा होगा, नहीं, यहीं से डिसाइड करा जाए पूरी दुनिया में एक जैसा टाइम सिस्टम। बोले सर क्या टाइम सिस्टम रखोगे जरा बताओ। बोले बेटे एक बात बताओ, पृथ्वी गोल है? बोले हाँ बिल्कुल गोल है। तो गोल है तो 24 घंटे के अंदर घूम रही है? बोले घूम रही है। 360 डिग्री घूम रही है? बोले हाँ घूम रही है। 15 डिग्री घूम जा रही है एक घंटे के अंदर? बोले हाँ घूम रही है। तो बस ये चेक कर लो कि इंडिया कितना डिग्री आगे है।
ये चेक कर लो कि इंडिया कितना डिग्री आगे है। एक बालक बहुत परेशान हो रखा है कि सर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, इंटरनेशनल डेट लाइन, बहुत देर से पूछ रहा है। उसको लगता है सर को आंसर नहीं आता, उसको आता है। बेटे इसलिए टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि यहाँ पर बेचारे बहुत सारे छींटे पड़े हुए देख रहे हो। उनका कहना है कि हमको उगते हुए सूरज की तरफ रखो, छुपते हुए की तरफ मत रखो। उनका कहना है कि उन्हें उस तरफ रखो जहां पर सूरज उग रहा हो, पहले दिन जहां निकले। बोले सर सीधा निकाल देते तो क्या फर्क पड़ता? फर्क वही पड़ता। आधे आइलैंड ऐसे कहते और भैया पेपर कब है? बोले आज ही है। बोले अच्छा, खट से वो इधर चला गया। बोले गुरुजी मेरे तो यहाँ पे पेपर आज नहीं था, क्योंकि आपके हिसाब से तो दिक्कत हो जाती, मेरा तो कल है। गुरुजी घूमते घूमते वहां चला गया था। कहा? बोले अपने वो खेत में चला गया था। सोचो कोई बॉर्डर पे रहता हो, यहां रहता हो, उसको कहा कि बेटे कल पेपर है, ओके सर ठीक है। अगले दिन भाई साहब प्रकट ही नहीं हुए। अगले दिन प्रकट ही नहीं हुए। बोले क्या हुआ भैया पेपर में क्यों नहीं? अपने तो सर एक दिन पीछे चल रहे हैं। इसलिए इन सबने कहा कि महाराज दुनिया वालों, दुनिया को बांट रहे हो ठीक है, लेकिन कृपया करके हमको ना एक ही साइड में रखो, जिस तरफ रखोगे हम मंजूर कर लेंगे। बढ़ा लो या घटा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, यूं मार लो चाहे यूं मार लो। आई बात समझ में? अच्छा, जीएमटी वालों ने अपन को लफड़ा नहीं चाहिए भाई, 15 डिग्री के हिसाब से दुनिया बांट दे, बांट दे, बांट दे। भाई इन्हें बांटना शुरू कर दिया। 15 डिग्री के हिसाब से दुनिया बांटना शुरू, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो देखिए पहली दुनिया बटी, 1 घंटे चल गए, 2 घंटे चल गए, 3 घंटे चल गए, 4 घंटे चल गए, 5 घंटे चल गए, इंडिया आ गया। इंडिया 82.5 पर 82.5 पर ग्रीनविच मीन टाइम, बेटा जीएमटी बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम, यहां से 82.5 डिग्री आगे है। यहां से 82.5 डिग्री आगे है, तो 15 का भाग दे लो, बोले 5.5 घंटे आगे है। समझ रहे हो आप? तो इसका क्या मतलब हुआ? बोले सीधा सा मतलब है भाई, यहां अगर रात हो रही, तुम्हारे दिन निकल गया, तो यहां के हिसाब से टाइम कैलकुलेट करो। बोले सर कैसे? बोले भाई बात ऐसे कैलकुलेट करनी है कि आज अपने यहां पर 5:30 बज रहे हैं, मान लो शाम के, पीएम हो रही है, 5:30 बज रहे हैं। यहां 5:30 बाद में बजेंगे, ऑब्वियसली पीछे है ना, बाद में बजेंगे। कितनी देर बाद बजेंगे? 5.5 घंटे बाद बजेंगे, यानी यह 12 PM टाइम हो रहा है। यही समझाना है। समझ गए हो तो एक बार थम्स अप नामक चीज दी गई है, वो कर लेना, ठीक है। कंटेंट मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, 40 मिनट ज्ञान भी दे दिया है, डाउनलोड ये सारा हो ही जाएगा, पढ़ के आ जाना, कल फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी। मयंक और श्वेता कहाँ चले गए? आओ बात कर लें तुमसे, अब इतना तुम्हारी तारीफ कर दी है तो बतिया भी लें तुमसे। और बेटा अगर कुछ जबरदस्त बात तुम्हारे पास नहीं हुई, तुम्हारे आनंद आज पूरे लिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मयंक, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर हम मध्य प्रदेश के सागर जिले से बोल रहे हैं। तो क्या इतना परेशानी आ गई कि जो हमसे ही दूर हो सकती? पुलिस वालों ने हेलमेट के लिए तो नहीं पकड़ लिया है? नहीं सर, दरअसल हम आपसे 1.5 साल से जुड़े हैं सर, लेकिन कभी सर आपसे बात ही नहीं पा रही, तो हमने सोचा हम चाहे बीच क्लास में बोल के हमें निश्चित पता था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सर हमने सोचा नहीं यार, तो हम सर से बात करते रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। तुमने नियम तोड़ा, चीटिंग करी यार तुमने। तो तुमने ये तरीका सोच लिया कि बेटा आज सर को इतना दुखी कर देंगे कि तुरंत बाद हमसे बात करेंगे। सही, क्योंकि सर हम काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सर आपसे बात ही नहीं हो पा रही। आज ऐसा तो नहीं था किसी से शर्त लगाए थे कि आज 500 रुपए जीत के दिखाएंगे हम?
नहीं नहीं सर, लेकिन हम आप 7-8 लोग हैं जो पढ़ते हैं सर आपकी क्लास, उन सबसे हम जरूर बोलेंगे कि आज हमारी सर से बात हुई। तरीका तुम्हारा ऐसा है कि अगर कोई और यूज कर लिया ना तो जरूरतमंद व्यक्ति जो है परेशान जो हो रहा होगा रियल मायने में, उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी बात मजाक समझ गए हैं। हमारा सवाल सर, आप बताओ, अब सवाल बताओ क्या है। सर हमारा सवाल है कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। सर हम पिछले साल हमने स्टार्ट की थी यूपीएससी तैयारी, तो हमने लगभग 5-6 महीने कंटिन्यू करी तैयारी, बस उसके बाद सर पता नहीं हमें से कैसे डिमोटिवेशन हुई और हमने 4-5 महीने छोड़ दी सर, और अभी हम फिर स्टार्ट करने लगे। लेकिन बताइए सर आप हमें से कंटिन्यू कैसे रख सके। देखो, दो बातें हैं। पहले तो ये खोजना कि हम डिमोटिवेट हुए क्यों, है ना। इसका सीधा सा मतलब था कि आप जिस संगति में रह रहे थे ना, वो संगति शायद आपको मोटिवेट करने में काम नहीं आई। बुरा ना लगे तो संगति से कहिएगा कि या तो मुझे मोटिवेट रखो या मुझे छोड़ दो। सर हमें ऐसा लगता है कि हम बीच में ये सोचने लगे थे कि क्या पता हमसे क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो सर हमने वहाँ पर हमारे जो स्टेट पीएससी उसकी तरफ रुझान कर लिया था सर। क्यों सोचा तुमने, समझा इस बात को। मान लो कि तुम संगति में ऐसी में रहते, मान लो तुम जैसे आज हमसे बात कर रहे हो, ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में और होते, या तुम्हारे पास ऐसे दोस्त होते जो तुम्हें ये बात समझा पाते, तो तुम अगर कभी सोचने के लिए विवश भी होते ना कि अपना रास्ता छोड़ दें, तो वो लोग तुम्हें डेविएट होने ही नहीं देते। समझ लो मेरी बात। यस सर। लेकिन हुआ क्या, तुम ऐसे लोगों के बीच रह रहे थे जिन्होंने तुम्हारे ये जमा दिया कि बेटा स्टेट पीसीएस अच्छी चीज है, कर लो। हमारे जीवन में अगर आज तक सबसे बड़ा रिग्रेट है तो वो यही है कि हम, जैसे आप लोग अवेयर हैं, ऐसे हम अवेयर क्यों नहीं, या हमें उस समय पैसे की भूख इतनी ज्यादा क्यों थी कि हम जिस समय यूपीएससी कर सकते थे उस समय क्यों नहीं किए। यार ये फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं जीना है लाइफ में, ठीक है सर। जीवन में जो भी काम, सक्सेसफुल होना, पास होना, फेल, तुम हर दिन हमसे कोई नया काम सुन लेते हो कि हम ये काम करने जा रहे हैं। हम अपना उदाहरण तुमको इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम कुछ सीख सको। यस सर। हम कोई ना कोई स्टेटस डाल देते हैं कि भैया हम अभी ये काम करने जा रहे हैं। हम नहीं डरते उससे, फेल होंगे, पास होंगे, रिग्रेट के साथ नहीं जिएंगे। लाइफ में ना सबसे गंदी चीज है पश्चाताप, कि हम कर सकते थे, नहीं किया। जिस व्यक्ति को ये चीज रह जाती है ना, वो जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट ही रहता है। फिर वो बस फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालता है, अपने दोस्तों पे, अपनी बीवी पे, अपने माँ बाप पर, इन फ्रस्ट्रेशन निकालता है। ठीक है बेटा, तो आप तो ये डिसाइड करिए कि ऐसी संगति में जाएं, किसी ऐसे मतलब ऐसे टीचर के पास, ऐसे किसी मेंटर के पास, ऐसे किसी बड़े भाई, मम्मी, पापा, किसी के साथ बैठे जो आपको ये समझाए कि आपको यही क्यों करना है और करते रहना है। मतलब आप जब भटके तो वो आपको रोक ले। बस ऐसा नहीं है रोज उसके चरण ढोक दे रहे हैं, बस उसको कह दीजिएगा भैया कभी हम भटके तो हमें रोक लेना है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी दे दो, छड़ी पकड़ा दो उसको। जिस दिन हम आपसे कुछ कहें तो आप सुनना मत, उस दिन सूद देना हमें, बस उस दिन आनंद आता है तुम्हें, ठीक है। चलो, हो गया तुम्हारा जवाब। और कुछ बताना है कि नहीं? नहीं सर, सर इसी पे सर आपने एक योजना बताई थी सर, उसको इम्प्लीमेंट करने भी है सर हम सोच रहे थे, जैसा कि आपने बताया था कि आज के समय घी और दूध के लिए लोगों को आवश्यकता है, सर हमारा इसमें बिल्कुल प्लान बन गया। तो सर हम लगभग 70 से 80 पशुओं को रखने जा रहे हैं, तो बिल्कुल फुल सीसीटीवी कैमरे की मतलब लाइव के माध्यम से हम बिल्कुल लोगों को शुद्ध दूध और घी और मक्खन पहुंचने की मेरा कमीशन पहुंच जाना चाहिए। अरे वो गजब आइडिया है, कभी बैठोगे आइडिया तो हमारे पास खान है यार, कितना आइडिया लिए घूम रहे होते हैं हम, चिंता ना करो। ठीक है, अच्छा लगा यार बात करके तुमसे। मैं तुमको हम डांट दिए उसके लिए भी हम थोड़ा परेशान हैं, लेकिन ऐसे मत करना, बाकी लोग फिर ऐसे ही ना मतलब वो करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू बेटा। हाँ जी, अब भैया बात ऐसी है कि कॉल तो हम बहुत लोगों के ले नहीं पाएंगे, हम मैसेज पे ही बाकी आ रहे हैं। मैसेज देख रहे हैं किसी का, अगर हमको लगा कि उस पर रिप्लाई करना है, जैसे उषा का मैसेज लंबा सा है, सर प्लीज आज कॉल कर दीजिए, आपसे इस साल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोबारा सब्सक्रिप्शन तक ले लिए। हाँ, ये इमोशनल डायलॉग था और अंकित भैया बह गए। चलिए, लोग जो है अब ये लाइन का भी उपयोग दोबारा करेंगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। आप कृपया करके ऐसा ना करें। एक ने तो हमें मतलब मैसेज पहुंचा दिया था कि सर हमसे विवेक नाम है, उसका भी कॉल करना है भाई। ये तो जनाब उषा खोजना पड़ रहा है यहाँ, इतनी लंबी लिस्ट लंबी हो गई है। बच गए हम, क्योंकि उषा रेज हैंड करना भूल गई। एक बालक ने हमारे परिवार का फोटो डिस्प्ले पिक्चर में लगाया हुआ है, ये भी बहुत सही है। विवेक ने हमें मैसेज किया था हमारे कॉल सेंटर पर कि सर
बात जरूर कर लीजिएगा हमसे। अब वो हमसे क्या है, बात करने के बाद ही व्रत तोड़ेगा। अब आज विवेक आया है कि नहीं आया, हमें ये खोजने दीजिए। चलिए, विवेक भी आज नहीं आए हैं, हमें ही न्योता दे के खुद गायब हो गए। एक तो भैया इतनी बड़ी लिस्ट है ना कि हम फंस गए हैं। उषा आ गई है, रेज हैंड कर दिया है। हेलो जी सर, मैं भागलपुर बिहार से हूँ और आपकी बात मैं तब से सर करंट की देख रही हूँ, जब से सर वो लोगो थंबनेल करके आता था कि करंट समझे पढ़े नहीं या रटे नहीं, ऐसा कुछ करके। अरे बाप रे बाप, प्रमाण पहले दियो, बोले सर बात डांटना बाद में, पहले प्रमाण ले लो आप। प्रमाण हमारे पास है कि करंट पढ़े नहीं समझे, तब से है हम आपके साथ। जी सर, उससे पहले जब आप छोटे टॉपिक्स लेके आते थे सर यूट्यूब पे इवनिंग में, तब से भी क्लास कर रहे थे। इसके बाद अनअकैडमी से सर 1 ईयर हो गया सर सब्सक्रिप्शन का हमारा। अरे बहुत सही बात है। किसकी तैयारी कर रही हैं आप? सर तैयारी पीसीएस के लिए कर रहे हैं, बिहार पीसीएस के लिए। हम भागलपुर बिहार से हैं सर। बहुत बढ़िया कर लियो आप। और सर पहले तो मतलब छोटे मोटे तैयारी करते थे सर, जब से आपसे कनेक्टिविटी जुड़ी है, जब से आपके पास पढ़ने लगे, तभी से मन में ये आया कि नहीं पीसीएस। अब तो खैर आपके साथ इतने दिन से पीसीएस थोड़े देर में छोटा लगने लगेगा। जी सर, क्योंकि आपके साथ है, इसी वजह से ऐसा फील हो पा रहा, नहीं तो अदरवाइज तो सर डिमोटिवेट होके कहीं पड़े हुए रहते थे। आप लोग पढ़ रहे हैं, देखिए मतलब ठीक है, ईश्वर ने मुझे, कहते हैं ना ईश्वर 2 चीजें देता है लाइफ में, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। तो हम हमारे लिए तो यहाँ धरती पे सर अंकित अवस्थी सर ही हमारे लिए गॉड है सर। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, समटाइम्स हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि हमें जो राह दिखा रहा है वो भगवान नहीं, रियल में हमारी डेस्टिनी, हमारा ईश्वर तो कोई और है, हम सब साधन है बीच के, हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका जो डेस्टिनी, आपका जो साध्य है सभी बच्चों के लिए, वो उनका लक्ष्य है। अब उस रास्ते के अंदर वो किरदार है जिनका योगदान इतना है कि आपको वहां पहुंचाने के लिए हम सहायता कर रहे हैं। और उम्मीद आपसे ये की जाती है कि कल को आप भी किसी का पथ प्रदर्शक बने। मतलब टीचर्स तो बहुत हैं, सभी लोग काम भी कर रहे हैं। जी सर, टीचर तो सर बहुत सारे हैं सर, लेकिन जो मतलब क्या पढ़ना है तो बहुत सब समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो सर सिर्फ आपसे सीखा है। जी, बहुत अच्छी बात है। और मतलब आप सब लोग भी ना अपने बड़े भाई बहन होने के नाम पर अपने छोटों को समझाना बच्चों की तरह कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब ये अच्छा मोटिवेशन है पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी, और यही मेरा भी कारण है कि मैं इसीलिए टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं कभी भी कुछ पाने के बाद टीचिंग नहीं छोड़ता, और एनी टाइम बात करते करते मैसेज देने लग जाता हूँ कि आप ऐसे करें। जी सर, 1 मिनट के लिए जब आपका आरएएस में हुआ था, तब तो मन में बहुत डर हो गया था कि पता नहीं सर पढ़ाएंगे भी या नहीं। तो मतलब बहुत डर हुआ था। फिर इसके बाद जब आपने, हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि भैया तो नौकरी हमसे ले लो, नहीं छोड़ेंगे, भले पैसा नहीं कमाएंगे टीचिंग से। लेकिन और सर जब आप कोविड के टाइम पे वो 7 बजे जो इशू लेकर आते थे, वो मेरी मम्मी और दादी साथ में बैठ के मेरे साथ देखती थी सर। अच्छा, अरे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम प्रेषित करना। मेरे दादा, मेरे मम्मी पापा, इवन मेरी दादी, सब आपको जानती है और पसंद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत सारा मतलब प्रणाम हमारी तरफ से, बहुत सारा आशीर्वाद बनवाए उनसे हमारे ऊपर। और ठीक है ना, ध्यान रखिए बच्चा अपना। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। मेरा नाम सर ऋचा परमार है, वो यहाँ पे ऋचा परमार सर, आपने नोटिस किया होगा, मैं पिछले 1 साल से हूँ अनअकैडमी पे। अब आपकी दूसरी का सब्सक्रिप्शन का अवार्ड लिया। जी सर, दूसरी सब्सक्रिप्शन में ही आपसे बात करना लिखा था शायद, इसीलिए। अनअकैडमी वालों का ऑफर अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट सर। प्रणाम सर। थैंक यू भाई। आप लोगों के साथ ना बातें करके फील बहुत सही आता है यार। आप लोग कितने प्यारी प्यारी बातें रखते हैं। काश मैं ऐसा कर पाता कि मैं आप लोगों से बात कर पाता, बहुत लंबे समय तक बतिया पाता। काश ऐसा होता है ना, लेकिन अभी समय की पाबंदियां हैं कि हमें खत्म करना पड़ रहा है सेशन। फिर कल मुलाकात करते हैं, फिर लगाते हैं। कई बातें ऐसी होती है जो आप सबकी भी होती हैं, मतलब ना कुछ बच्चों की बातें ऐसी होती है कि वो आप सबकी भी उनमें से कुछ बातें होती है ना। एक दिन जरूर मैं स्पेशल क्लास इसी बात के लिए लगाऊंगा कि अपने बच्चों से कॉल पर बात कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट बैच। बाय बाय बेटा।